हिंदी फिल्मों की पुराने ज़माने की एक्ट्रेस या यूं कहें कि स्टार मुमताज़ का आज जन्मदिन है और इस मौके पर हम आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी या फिर कहें कि भूली बिसरी कहानियां सुनाने जा रहे हैं। आज 75 साल की हो गई हैं मुमताज़। इन्होंने दारा सिंह के साथ 16 फिल्मों में काम किया और 16 साल बाद 27 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री से इन्होंने दूरी भी बना ली थी। बहुत अजीबोगरीब कहानी है इनकी, तो आइए सुनते हैं दास्तान। मुमताज़ वही एक्ट्रेस हैं जिनके साथ शम्मी कपूर, देवानंद, संजीव कुमार, जितेंद्र और शशि कपूर जैसे बेहतरीन एक्टर्स काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड रहा करते थे। इस अदाकारा का फिल्मी करियर तो महज 17 साल का रहा, लेकिन उन्होंने ऐसी एक से बढ़कर एक फिल्में दी जिन्हें आज भी याद किया जाता है। मुमताज़ का जन्म आज ही के दिन हुआ था। उनके पिता उनके पैदा होने के 1 साल बाद ही उनकी मां से अलग हो गए थे। गरीबी में पली बढ़ी मुमताज़ हमेशा से एक्ट्रेस बनना चाहती थीं। उन्होंने 11 साल की उम्र में ही चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर दी थी। इसके बाद कुछ फिल्मों में उन्हें साइड रोल्स मिलते गए। मुमताज़ की किस्मत तब बदली जब पहली बार लीड एक्ट्रेस के तौर पर उन्हें दारा सिंह के साथ मिली फिल्म फौलाद। इस फिल्म में मुमताज़ को काफ़ी पसंद किया गया और इसके साथ ही मुमताज़ और दारा सिंह की जोड़ी ने 16 और फिल्मों में काम किया। मुमताज़ की पहली सक्सेसफुल फिल्म 1969 में आई जिसका नाम था दो रास्ते। उनका फिल्मी सफ़र 17 सालों का रहा जिसमें उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में की। जिसके बाद 27 साल की उम्र में उन्होंने युगांडा के बिजनेसमैन मयूर माधवानी से शादी कर ली। शादी के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। चलिए अब और डिटेल में समझते हैं मुमताज़ की ज़िंदगी को। ये साल 1947 का था और हिंदुस्तान को आज़ादी मिलने में अभी 15 दिन बाकी थे। जी हाँ, सही समझे आप, 31 जुलाई 1947। यही वो दिन था जिस दिन मुमताज़ का जन्म हुआ। मुमताज़ का जन्म मुंबई में ही हुआ था। उनके पिता अब्दुल सलीम अक्सारी ड्राई फ्रूट वेंडर थे। हालांकि मुमताज़ के पैदा होने के महज 1 साल बाद ही उनके पिता ने उनकी मां शादी हबीब आगा को छोड़ दिया था, जिसके बाद मुमताज़ का बचपन उनकी ननिहाल में ही बीता। मुमताज़ के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए उन्होंने 11 साल की उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर उनकी पहली फिल्म 1958 में आई। फिल्म का नाम था सोने की चिड़िया। इसके बाद मुमताज़ को बड़ी बड़ी फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे, लेकिन छोटे मोटे रोल करने के चलते इस दौरान उन्हें कभी नोटिस नहीं किया जाता था और यही बात उनके दिल में चुभा करती थी। अब तक मुमताज़ साइड रोल में ही नज़र आ रही थीं और लीड एक्ट्रेस के तौर पर उन्हें पहली फिल्म मिलने का इंतज़ार था। असल में इसका भी एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। दरअसल दारा सिंह को बॉलीवुड में डेब्यू करना था। फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार थी पर इस फिल्म के लिए कोई बड़ी एक्ट्रेस हाँ नहीं कर रही थी। दारा सिंह की लंबी चौड़ी कदकाठी के सामने एक्ट्रेसेस छोटी नज़र आती थीं। तब एक फिल्म के डायरेक्टर मोहम्मद हुसैन ने ये रोल 5 फुट 6 इंच की मुमताज़ को दे दिया और 16 साल की मुमताज़ इस फिल्म के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो गई। जब 1963 में ये फिल्म रिलीज़ हुई तो सुपरहिट हुई। फिल्म फौलाद के बाद मुमताज़ की छवि स्टंट एक्ट्रेस के तौर पर बन गई और दारा सिंह के साथ उनकी जोड़ी हिट हो गई। और यही वजह है कि इस फिल्म के बाद उन्होंने दारा सिंह के साथ करीब 16 फिल्मों में काम किया। इनमें वीर भीमसेन, टार्ज़न कम्स टू दिल्ली, सिकंदर आज़म और रुस्तम हिंद जैसी फिल्में शामिल हैं। मुमताज़ कहा करती थीं कि उनके करियर को दारा सिंह ने ही बनाया है। जिस समय उन्हें कोई लीड एक्ट्रेस के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, उस समय दारा सिंह ने उनके साथ काम किया और इसके बाद उन्हें अच्छे रोल्स मिलना शुरू हो गए। मुमताज़ कई फिल्मों में काम कर चुकी थी, लेकिन अब भी उनकी वो पहचान नहीं बन रही थी और उन्हें इंतज़ार था एक ऐसी फिल्म का जो उन्हें एक बहुत बड़ा स्टार बना दे। मुमताज़ का ये इंतज़ार ख़त्म हुआ 1969 में आई फिल्म दो रास्ते से। राजेश खन्ना के साथ ये उनकी पहली फिल्म थी और ये फिल्म भी सुपरहिट रही। इस फिल्म के बाद दोनों की जोड़ी खासी पसंद की जाने लगी और दोनों ने साथ में करीब 10 फिल्मों में काम किया। ये जोड़ी उस दौर की सबसे सुपरहिट जोड़ी मानी जाती थी, जो सच्चा झूठा, बंधन, रोटी, दुश्मन और ऐसी ही कई फिल्मों में नजर आई। उस दौर में मुमताज़ हर फिल्म के लिए 2,50,000 रुपए लिया करती थी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी।
मुमताज़ जब 18 साल की थी तब वो शम्मी कपूर के प्यार में पड़ गईं। शम्मी भी उन्हें काफ़ी चाहते थे। एक दिन शम्मी कपूर ने उनसे शादी का प्रपोज़ल रख दिया, पर उनकी शर्त ये थी कि शादी के बाद मुमताज़ फिल्मों में काम करना छोड़ दें। अब ये बात मुमताज़ को कतई मंजूर नहीं थी। ऐसे में उन्होंने इस प्रपोज़ल को ठुकरा दिया और यहीं दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। अब मुमताज़ वो स्टार बन चुकी थी कि उस समय का हर बड़ा स्टार मुमताज़ के साथ काम करना चाहता था। इस लिस्ट में देवानंद, राजेश खन्ना और जितेंद्र जैसे बड़े स्टार्स शामिल थे। कहा जाता है कि एक बार तो ये हुआ कि शशि कपूर ने चोर मचाए शोर फिल्म की स्टार कास्ट में मुमताज़ का नाम न देखकर इस फिल्म को करने से ही मना कर दिया। फिर जब लीड एक्ट्रेस के तौर पर मुमताज़ को साइन किया गया तब जाकर शशि कपूर इस फिल्म को करने के लिए तैयार हुए। मुमताज़ ब्यूटी विद गोल्डन हार्ट भी कही जाती हैं। एक बार फिल्म अंधे हाथ की शूटिंग चल रही थी और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन मुमताज़ के साथ काम कर रहे थे। उस समय अमिताभ का उतना बड़ा नाम नहीं था, लेकिन उन्हें मुमताज़ की मर्सिडीज़ काफ़ी पसंद आ गई थी। वो उसे ख़रीदना चाहते थे, पर उस वक्त उनके पास इतने पैसे नहीं थे। जब ये बात मुमताज़ को पता चली तो उन्होंने अपनी कार की चाबी अमिताभ बच्चन को दे दी और उनसे कहा कि आप अपनी कार मुझे दे दीजिए और ये कार आप ले सकते हैं। वाकई ये किस्सा काफ़ी कमाल है। मुमताज़ ने 27 साल की उम्र में युगांडा के बिजनेसमैन मयूर माधवानी से शादी कर ली थी। शादी के बाद मुमताज़ ने परिवार के लिए फिल्म इंडस्ट्री से भी नाता तोड़ लिया और लंदन जाकर शिफ्ट हो गईं। कहा जाता है कि जब मुमताज़ की शादी हुई तो राजेश खन्ना खूब रोए थे। राजेश और मुमताज़ की गहरी दोस्ती थी। ऐसे में राजेश कहते थे कि उनका दायां हाथ चला गया। मुमताज़ की इंडस्ट्री में आखिरी फिल्म 1977 में आई आईना थी। इस फिल्म के लिए उन्होंने 8 लाख रुपए की फीस चार्ज की थी। हालांकि उनकी शादी के बाद भी उन्हें कई फिल्में ऑफर हुईं, पर उन्होंने काम करने से मना कर दिया। मुमताज़ और मयूर की अब 2 बेटियां हैं। मुमताज़ को 54 साल की उम्र में ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। मुमताज़ को 6 बार केमोथेरेपी और 35 बार रेडिएशन सेशन से होकर गुजरना पड़ा। फिर लंबे इलाज के बाद उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर को मात दे दी। मुमताज़ ने इंडस्ट्री छोड़ने के 13 सालों के बाद फिल्म आंधिया से कमबैक किया था, पर यह फिल्म सुपर फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद मुमताज़ ने रिटायरमेंट ले लिया। फिलहाल मुमताज़ अपनी फैमिली के साथ लंदन में रहती हैं। उम्मीद है मुमताज़ के बारे में ये सब जानना आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप ऐसे ही वीडियो आने वाले समय में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।